जमशेदपुर के सबसे पुराना और प्रसिद्ध मेला में आप सबों का स्वागत है। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बताना चाहूँगा बात कुछ ऐसा है कि लगभग 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हमारे जमशेदपुर के कदमा में गणेश मेला का आयोजन किया गया है। तो इस बार क्या आकर्षक होगा, क्या खास होगा और 2 साल के बाद यहाँ पर क्या शानदार नज़ारे होंगे, तो ये सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर एक पोस्टर लगा रखा है जिसमें लिखा है कि ये जो महोत्सव है ये 104 साल का है, यानी कि ये जो सेलिब्रेशन है पिछले 104 सालों से इसको मनाया जा रहा है, यानी कि आज़ादी से पहले का। क्योंकि इसी साल हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75th ईयर को सेलिब्रेशन किया, तो ये उससे भी काफ़ी पुराना है। और बता दूँ कि जो रोड आपको खाली खाली इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो पुलिस है हमारे ख़ास फैसिलिटी के लिए, हमारे ख़ास सहूलियत के लिए लगी है, तो इस वजह से यहाँ पर आना जाना मना है, तो इसीलिए रोड खाली नज़र आ रहा है। तो आप लोग बने रहिए और हम लोग इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। मेला का जो माहौल है आप लोग देख सकते हैं, और ये जो उत्साह है इसीलिए है क्योंकि पिछले 2 सालों में इसका आयोजन नहीं किया जा रहा था, और ये आफ्टर 2 इयर्स यानी कि लॉकडाउन के बाद इसका आयोजन जो है पहली बार हो रहा है। ऐसे में जमशेदपुर के लोगों में उत्साह जो है वो चरम पर है, और इसी का ये नतीजा है कि आप लोग देख सकते हैं आज ये पहला दिन है और पहला ही दिन को जो भीड़ है वो चकाचक है, मतलब भरा हुआ है। और हमें लगा था कि आज शुरू दिन में भीड़ कम रहेगी, बट जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं हर तरफ बैरिकेडिंग किया हुआ है और लोगों की जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है। वाह! तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि ये जो मेला है आज से 18 सितंबर तक चलेगा, तो इस बीच में आप लोग कभी भी आ सकते हैं और इस मेला का भरपूर मज़ा उठा सकते हैं। आज ये पहला दिन है और हमें उम्मीद नहीं था कि ऐसा भीड़ होगा, लेकिन जो भीड़ है वो ज़बरदस्त है। और हमें ब्लॉगिंग करने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि हमें उम्मीद नहीं था कि इतना भीड़ होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं जो भीड़ है चारों तरफ भरा हुआ है, तो मज़ा भी आ रहा है और हमें खुशी भी हो रही है। ये है हमारा इस साल का कदमा गणेश मेला का नज़ारा। और जैसे कि मैं बता रहा था ये जो मेला है पूरे 2 साल के बाद हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर भीड़ का होना लाजमी है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मेला है इस बार आज से लेकर के यानी कि 31 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक चलेगा, क्योंकि 18 को इसका विसर्जन है। तो आप लोग कल से लेकर के 17 सितंबर तक में आप कभी भी आ सकते हैं और इस खूबसूरत बहुप्रसिद्ध मेला का हिस्सा बन सकते हैं। और बता दें इस साल यहाँ इस मेला में खास करके बच्चों के लिए और हमारे लिए बिजली झूला, ब्रेक डांस झूला, इसके अलावा टॉय ट्रेन, इसके अलावा और बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पर आप जब आते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो मैं ही बोलूँगा कि आप लोग इसका हिस्सा ज़रूर से बने और यकीनन आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें आज ये पहला दिन है, ऐसे में जितने भी राइड्स हैं यानी कि जो झूला वगैरह है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक डांस झूला है प्लस बिजली झूला है, ये सब खाली है फ़िलहाल। और उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि आज ये पहला दिन है, तो ऐसे में यहाँ पर जो राइड्स हैं वो खाली जाता है जनरली। और आज ये इनॉग्रेशन का दिन है यानी कि आज ये उद्घाटन का दिन है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें आज ये जो मेला है इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद विद्युत बरन महतो जी के द्वारा होगा, और साथ ही साथ हमारे झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा होगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है। आज ये पहला दिन है यानी कि इनॉग्रेशन का दिन है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि हमें शुरू में लग रहा था कि भीड़ नहीं होगा, बट जो भीड़ बहुत ज़्यादा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें इस मेला में आप जब आएंगे तो आपको यही लगेगा कि यहाँ पर खास करके जो राइड्स हैं वो बच्चों के लिए है,
पर ऐसा नहीं है। हाँ, जो मैक्सिमम राइड्स आपको दिखेंगे आपको लगेगा कि ये बच्चों के लिए है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोगों के लिए भी है, यानी कि जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर आप ज्वेलरी, बैग्स, बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हैं, घर के लिए भी और अपने लिए भी। तो यहाँ पर आना आप लोगों के लिए फ़ायदा का सौदा होगा। तो मैं ही बोलूँगा आप लोग आइए और मज़ा लीजिए इस मेला का। आप लोगों को मैं एक और चीज़ जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। ये जो कदमा का गणेश मेला है, इसका हम सभी जमशेदपुर वासियों को, साथ ही साथ बाकी जो लोग हैं जो जमशेदपुर में नहीं रहते हैं, उन सभी को भी इसका इंतज़ार रहता है। और ख़ास करके आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि ये पहली बार लगा है, ऐसे में इसका जो रौनक है बहुत ज़बरदस्त है। और आप लोग देख सकते हैं जो भीड़ है आज से ही बहुत ज़्यादा है। और बता दूँ कि ये जो महोत्सव है, यानी कि ये जो मेला है, ये पिछले 102 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तब से ये चल रहा है, यानी कि आज़ादी से पहले से भी। और तब से ही इसका जो रौनक है, जो उत्साह है, हमेशा रहता है। और सचमुच जितना भी भीड़ है, इस भीड़ को देख करके मुझे दुर्गा पूजा की याद आ रही है। और जनरली क्या होता है ना, हमारे जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही भीड़ होता है। और फिलहाल वही नज़ारा, सेम नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और गणेश पूजा का जो मेला है और दुर्गा पूजा का जो मेला है, उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि आपको यहाँ पर एक ही मैदान में सारा कुछ मिल जाता है, यानी कि राइड्स मिल जाएगा, आपको स्टॉल मिल जाएगा, खाने का सामान मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। सो ये एक फ़ायदा का सौदा है। तो मैं ही बोलूँगा कि आप लोग भी आएँ जैसे कि बाकी लोग आ रहे हैं। और सचमुच ये फ़ायदा का सौदा है। और आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए और हमारे साथ मज़ा लेते रहिए। इस साल विशेष करके यहाँ बच्चों के लिए, हमारे भारतीय माताओं के लिए, यानी कि सभी लोगों के लिए खास करके पुलिस का इंतज़ाम किया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये भी एक फ़ायदा का सौदा है। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि इस बार जो खाने का जो स्टॉल्स हैं बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। और जनरली क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जब इस तरह का मेले में आते हैं तो उन्हें भूख लगता है, जी ललचाता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर ख़ास इंतज़ाम है। साथ ही साथ हमारी जो भारतीय माताएं हैं उनके लिए भी यहाँ पर ख़ास इंतज़ाम है, क्योंकि जनरली ये सोच होता है हमारे भारतीय माताओं का, बहनों का, कि हम जब भी इस तरह के आउटिंग के लिए जाएं किसी भी मेले में या फिर मार्केट में, तो उनका ये कोशिश होती है कि हम वहीं पर कुछ खाना खा लें, क्योंकि बाकी जो दिन है वो लोग घर पर ही खाते हैं, पकाते हैं। तो ऐसे में वो लोग थक जाते हैं मेंटली, फिज़िकली। तो ऐसे में उनका ये एक कोशिश होती है कि मेले पर ही खा लें। तो उनके लिए भी यहाँ पर ख़ास इंतज़ाम है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा ही फ़ायदा का सौदा है। तो मैं ही बोलूँगा कि आप लोग अवश्य आएँ और इस हमारे जमशेदपुर का जो बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मेला है, इसका आप लोग हिस्सा बने। और यकीन मानिए आप लोग यहाँ पर मज़ा ही आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और लवली पीपल, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो ब्लॉग है ख़ास करके आप सबों के लिए है, हमारे सारे जमशेदपुर वासियों के लिए है। साथ ही साथ ये विशेष करके उन लोगों के लिए है जो यहाँ जमशेदपुर में नहीं रहते हैं और इस मेला को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। साथ ही साथ ये ब्लॉग उनके लिए भी स्पेशल है जो किसी कारणवश इस मेला में नहीं आ पा रहे हैं। तो उनका कहीं पर सोच होता है, जहन में ख्याल उठता है कि इस बार का कदमा का मेला कैसा लगा होगा। और साथ ये वीडियो उनके लिए भी स्पेशल है जो इस मेला में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी लेना होता है कि इस बार मेला में क्या खास है। तो आप लोगों को बता दें कि इस बार का मेला में सब कुछ खास है। झूला, राइड्स, स्टॉल्स, शॉप्स, खाने का आइटम्स, पंडाल, सब कुछ। और यहाँ तक की जो फैसिलिटी है वो भी बहुत ही खास है। तो मैं ही बोलूँगा कि आप लोग आइए, आप लोग निराश नहीं होंगे, बल्कि आप लोगों को मज़ा ही आएगा। और मेला का नज़ारा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था कि अभी जितने भी राइड्स हैं लगभग सभी राइड्स को शुरू कर दिया गया है। और पहले तो हमें ये लग रहा था कि आज राइड्स को नहीं खोला जाएगा, बट मेला के उद्घाटन के बाद सारे राइड्स को शुरू कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था
ये जो मैदान ये काफ़ी छोटा है, मतलब ये जो लोकेशन है बहुत ही छोटा जगह है, बहुत ही छोटा प्लेस है। ऐसे में जो भीड़ है बहुत खचाखच हो गया है, चलना फिरना भटकना ये सब मुश्किल हो जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो हाल है थोड़ा सा बेहाल है। तो मेरा आप लोगों से सुझाव ये भी है कि आप लोग थोड़ा सा ये सब को देखते हुए, हालात को देखते हुए आइएगा, क्योंकि ये छोटा जगह है। ऐसे में जो भीड़ है बहुत ज़्यादा हो जाता है और चलना फिरना, मंदिर में दर्शन कर पाना ऐसा भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब देख लीजिएगा और बाकी मज़ा लेते रहिएगा मेला का। मैदान के बाहर यानी कि मेला के बाहर भी छोटा सा एक मेला सजाया गया है रोड पर। और आप लोगों ने देखा होगा भुवनेश्वरी मंदिर जाने का जो मेन रोड है, ठीक उसी रोड पर मेला के बाहर भी छोटा छोटा दुकानों को लगाया गया है, जिसमें आपको बहुत सारा फूल, सैंडल ऐसा मिल जाएगा और बाकी बहुत कुछ भी मिल जाएगा। यही वजह है कि मेला के अंदर और बाहर दोनों तरफ भीड़ है। तो लवली पीपल एंड मेरे प्यारे जमशेदपुर वासी, 2 साल के बाद इस कदमा मेला में घूम करके काफ़ी मज़ा आया। जो एक्सपीरियंस से लाजवाब रहा। और बताना चाहूँगा ये जो मेला है कल से लेकर के सितंबर यानी कि 17 सितंबर तक चलेगा। तो इस बीच में आप लोग कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पर आने का जो बेस्ट टाइम होगा वो होगा इवनिंग में। शाम में आप यहाँ पर कभी भी आइए। और अभी फ़िलहाल क्या है ना, मौसम भी अच्छा है तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ये जो मेला है हर दृष्टिकोण से बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को एक बार ख़त्म करते हैं। और मेरा सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट से बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।